वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबों पर भी गौर होगा। सी-पैक पर हुकूमत और सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन सियासी जमातों के मुश्तरका फोरम का इजलास। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। फिरकैन का पाकिस्तान और चीन के लिए सी-पैक की कामयाबी का अयादा। सी-पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। सी-पैक ने दोनों ममालिक के कसीर जहती ताल्लुकात को नई जहत दी। पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। सी-पैक के अगले मरहले में सनती पार्क्स और खुसूसी इक्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तज़वीरात शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे सी-पैक के कामयाब नफाज के लिए मुकम्मल ताउन का वादा किया। चीन में दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं चीनी वज़ीर लियो जियांगचाओ की गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर का सी-पैक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मेहमान खुसूसी ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। ISPR वज़ीर-ए-आज़म से चीनी वज़ीर के सरबराही में वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वज़ीर और वफ़द के अरकान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर लियो जियांगचाओ की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बायकॉट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की बजट इजलास से मुतालिक पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को हिदायत जारी। तमाम अरकान असम्बली को बजट इजलास में शिरकत की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट पर बहस का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का तवील इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी के रकात का शिकवार जायजा लिया गया। बजट बनाने से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाती तो बेहतर बजट बनाया जा सकता था। बिलावल भुट्टो का शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म की नीयत साफ है, वादों को पूरा करके दिखाएंगे। एक तरफ मौशी मुश्किलात, दूसरी तरफ नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासतदान एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अना और जाती मसले की वजह से मुल्क को नुकसान न पहुँचाएं। जमहूरी क़ुव्वतों को जमहूरी क़ुव्वतों से बात करनी चाहिए। अदलिया स्टे ऑर्डर ख़त्म करें ताकि हम नौजवानों को उनका हक दिलवा सके। जजेस ने ऐसे फैसले दिए जिससे सूबे की आवाम को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान में मिन हैसुल कौम इत्तिफाक पाया जाता है। पाक चाइना दोस्ती ये हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से हमेशा बालातर रहा है। हम शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने मसले कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है। पाक चाइना ताल्लुकात जिसका तज़किरा मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने किया, ये हम सब का मुश्तरका सोच है।
पाक चाइना दोस्ती हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से बालातर है। सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है। सी पैक बाहमी ताल्लुकात और एतमाद का इक़्तिसादी तौर पर अमली नमूना है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। चीन के साथ मुअत्तल मंसूबों को मुकम्मल और मज़ीद ताउन करना है। चीन के प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क नहीं आने दिया जाएगा। आज की नशस्त से पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी होगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब। सी पैक मुआशी तरक्की का अहम मनसूबा है। सी पैक पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सी पैक दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान और चीन खत्ते में अमन और खुशहाली के दाई हैं। पाकिस्तान और चीन के सियासी जमातों में रवाबित के फ़रोग से सी पैक को इस्तेहकाम मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इजहार ख्याल। सी पैक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सी पैक मंसूबों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। चीन के साथ दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सेनेटर अली जफर का खिताब। सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन ने बेपनाह तरक्की की है। हिना रबानी खर। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। बिजली के सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद। बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सारिफिन पर माहाना 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शियल सारिफिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा। नए टैरिफ का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। डिस्कोस को मुकर्रर चार्जेस के जरिए आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन 200 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 400 रुपए देंगे। 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपए देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन माहाना 800 रुपए अदा करेंगे, जबकि 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन को माहाना 1000 रुपए चार्जेस अदा करें होंगे। वज़ीर आला KP ने एक बार फिर विफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। सूबे में लॉसेस को खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़श्ता 1 महीने के दौरान रिकवरी सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। अफसोस है विफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर। गजा बहरान पर अमरीकी महकमा खारिजा का एक और अहलकार एंड्रू मिलर मुस्ताफी है। एंड्रू मिलर ने इस्तीफे की वजह खानदानी जिम्मेदारियां करार दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एंड्रू मिलर अमरीकी महकमा खारिजा में फ़लस्तीन इसराइल उमूर के माहिर थे। एंड्रू मिलर फ़लस्तीनियों के हुकूक के हामी थे। अमरीकी रियासत आरकानसास में फायरिंग से 3 शहरी हलाक, 10 जख्मी हो गए। अमरीकी पुलिस का कहना है कि जख्मी अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग का वाकया जनरल स्टोर में पेश आया।